अरविंद ओझा के पास चलते हैं जो इस वक्त आईटीओ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लाल किले पर जिस पोल पर देश का तिरंगा लहराता है वहां पर जाकर निशान साहिब और किसान जो भी संगठन है उसने अपना झंडा टांग दिया है। दूसरी तरफ आईटीओ का टकराव थमा क्या? अरविंद जी देखिए मैं आपको साफ साफ पहले बता दूं कि इन सब की आशंका दिल्ली पुलिस को भी थी, इंटेलिजेंस एजेंसियों के भी थी। आप क्रोनोलॉजी को समझिए, क्रोनोलॉजी समझना इसलिए भी जरूरी है, तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, समझिए। दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है 25 तारीख को, कहती है कि किसान आंदोलन के बीच में नापाक कोशिशें भी हो रही हैं, लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी कमिश्नर ने आज तक से बातचीत करते हुए बात कही थी कि इसमें भड़काने की कोशिश हो रही है लोगों को, और ऐसी इनपुट्स हमारे पास हैं। और उसके अलावा 37 जो शर्तें थी उसके आधार पर एनओसी दी गई थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन एनओसी का उल्लंघन हुआ। उन सब के बीच जरा तस्वीर दिखाऊं, ये जो तस्वीर है ये आईटीओ की तस्वीर है, मुख्य तस्वीर। यानी आप समझ लीजिए कि अगर आईटीओ पर किसान मार्च पहुंच गया है, उपद्रवी पहुंच गए हैं, लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि दिल्ली का जो मेन जगह है वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर जरा ये दिखाऊंगा। सबसे पहले जो किसान मार्च था वो ये आईटीओ, जो सामने की तरफ पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर्स देख पा रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस मुख्यालय का जो पहले पुराना पुलिस मुख्यालय था। पहले जो किसान मार्च यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद यहाँ पर टीयर गैस के गोले छोड़े। और फिलहाल की बात करें तो देखिए आप आईटीओ पर जो पूरा ट्रैक्टर मार्च है वो पहुंच चुका है। हम आपको तस्वीर जरा एक बार करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है अंजना, वो यहाँ पर नहीं पहुंची है, और यहाँ पर जो पूरा किसान मोर्चा है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। इस आईटीओ पर अब किसानों का पूरी तरह से कब्जा है, जो एक रणनीति थी। हालांकि किसानों और पुलिस बल के बीच बातचीत लगातार जारी थी, लेकिन किसानों का कहना था कि वो 26 जनवरी को हर हाल में जो दिल्ली है उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं किसान कामयाब हुए और जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से फेल हुई। तो ये फिलहाल की स्थिति है। कैमरामैन वकार को हम कहेंगे अब जरा दूसरी तस्वीर दिखाएं कि देखिए ये जो पुलिस आप देख पा रहे हैं, पुलिस की ये बस है। इस पुलिस बस में जो ट्रैक्टर है उस ट्रैक्टर से बकायदा टक्कर मारी गई। उसके बाद यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई। तोड़फोड़ किसने की आप तस्वीरों में देख पा रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब सामने की तरफ, यानी एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है, लेकिन यह मुख्य चौराहा है। यहाँ पर किसी उपद्रवी का या किसी किसान मोर्चा का कब्जा करना वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यानी कि जो रणनीति थी किसानों की वही कामयाब हुई। और जैसा कि मैं आपको बता था क्रोनोलॉजी की, देखिए पहले से दिल्ली पुलिस को अलर्ट था कि कुछ लोग लाल किले पर झंडा फहरा सकते हैं। इस तरह के लगातार इनपुट्स मिलते रहे हैं और हमने कई बार चलाया भी है। लेकिन आप इस क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो आप इस उपद्रव को समझ पाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो किसानों से लगातार बात कर रही थी, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नहीं बल्कि 2 बार ये कहा। और इतना ही नहीं, 308 ट्विटर हैंडल जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे उसमें भी खलबली मचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन यह उपद्रव अपने आप में संकेत है कि एक रणनीति के तहत जो 37 एनओसी दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच पैक्ट हुआ था, करार हुआ था, वो पूरी तरह से टूट गया है। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर यहाँ किसी की मौत हो जाती है, जिस तरह से भीड़ यहाँ पर आई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये मेन आईटीओ और पूरे आईटीओ पर अब कब्जा हो चुका है, और इस भीड़ में कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में डंडे हैं, लोहे हैं, राड हैं, और इन सब के बीच न सिर्फ आईटीओ बल्कि लाल किले पर भी अब कब्जा हो चुका है।